नमस्कार, आप देख रहे पुनः गांव की ओर। और आज के इस संदेश में मैं आपका ध्यान ले चलूंगा रिश्ते, रास्ते और नाश्ते की ओर। इस वक्त मैं हूं उत्तरकाशी मोरी विकासखंड के पुरोला विकासखंड के पानी गांव में। एक झलक मैं चाहूंगा कि आप दिखाएं पूरी ग्राम सभा की, जहां पर कि पांडव नृत्य होगा 9 दिन तक। और कल रात को भी मैंने आपको लाइव दिखाया था। अब ये जो हमारे सामने नाश्ता रखा हुआ है, मैं आपका ध्यान इस ओर इसलिए जा रहा हूं कि मैं यहां तक कैसे पहुंचा और ये नाश्ता मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं बताऊंगा। पर पहले मैं परिचय करा दूं कि मैं यहां आया अपने एक परम मित्र जो मेरे बने हैं दीपेंद्र कलोड़ा। ये थाली बगल में उनकी है, ये उनकी माँ है, ये पिताजी हैं और ये उनके चाचा जी हैं, दादाजी, और ये उनके बड़े भाई हैं। और ये हमारी भुली मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये हमारे ध्यान इनका मैका है कक्ष मैते दख्यार गांव। और आपकी कुल देवी इष्ट देवी है माँ चंद्र बदनी, तो बोलो माँ चंद्र बदनी की जय। और जीवन में दोस्तों रिश्ता अगर सही हो, रास्ता सही हो और नाश्ता सही हो तो हम कभी भटक नहीं सकते। ये बहुत बड़ी गहराई मैं आपको बता रहा हूं। और ये जो मैं बोल रहा हूं ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सब भगवान की कृपा है कि मैं जब इस गांव में आया, मैंने लोगों का प्रेम देखा इस पूरे विकास खंड में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इनका जो रीति रिवाज है बहुत ही सुंदर है। नाश्ते में हो या रात को, ये जो शहद, आज तक आपने दोस्तों होम स्टे वाली कहानी देखी होगी, लेकिन मैं आपको होम स्टे वाली नहीं वास्तविकता दिखा रहा हूं। ये शहद है और ये देसी घी है, नहीं गाय का घी, गाय का घी है। ये प्योर शुद्ध जिसको बोलते हैं। तो कहते हैं जीवन में मतलब गाय भी और भाई भी और माए भी सब साथ, वो तो बहुत बढ़िया। तो संदेश सिर्फ इसलिए दे रहा हूं मैं आपको कि आजकल हमारे जो रास्ते हैं वो भी लगभग टूट रहे हैं, रिश्ते खराब हो रहे हैं, नाश्ता हमारा इतना खराब हो गया कि हम चलते जगह पे खाते हैं, इससे हमारी सेहत भी खराब हो रही है। तो ये था संदेश मेरे अपने अनुभव का। अब थोड़ा सा मैं, माता जी प्रणाम, आशीर्वाद दो पहले मेरे को। आपको नाम क्या है आपका? थोड़ा बोली भाषा हमारे फर्क, इसलिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। सुभद्रा देवी। और ये हैं करुणा जी की पिताजी। आप फौजी भी, आपने अपने देश की सेवा दी जी। और आप जो है रिटायरमेंट। तो ये तो मेरे पास मैक है, अब तुम्हें पकड़ा तो मैक। आपने पहले फौज में दी सेवा जी, और आप रिटायरमेंट हो गए। और ये बगल में कौन है आपके? ये हमारे चाचा जी। चाचा वाले चाचा कोई नहीं बचा। और चाचा का नाश्ता कहाँ है? चाचा के लिए नाश्ता लाते हैं, अभी उनका फास्ट है आज। फास्ट है, चाचा फास्ट है तुम्हारे। हाँ जी, ट्रेन की तरह चलते चाचा है। हाँ जी। तो बहुत अच्छा लगा मेरा आपको, आज मैं ही कुछ बोलूंगा। चाचा जी मैं चाचा बोलता हूँ। आपका नाम क्या है? जरबी सिंह है? जरबी सिंह जी। बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा लगी मैं आपको गाँव औरंगाबाद में। और उनके भाई हैं दीपेंद्र कलोड़ा के। आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं पुनः गांव की और पहाड़ संदेश के न्यूज़ चैनल को धन्यवाद करता हूं, जो हमारे गांव में आए और हमारी पहाड़ी रीति रिवाज को लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि हमें अपने वेशभूषा और गांव के रीति रिवाज को नहीं भूलना चाहिए। बस यही संदेश है, क्योंकि आपका जो चैनल है पुनः गांव की ओर, मतलब जो लोग बाहर जा रखे हैं गांव छोड़ के, वो फिर से अपने गांव में आएँ
और अपने गांव की जो विरासतें हैं उनको सजो कर रखे और जो हमारी परंपराएं हैं उनको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये अब आपके मुंह से मैंने सुना, मैं चुरा नहीं आता मेरे चोरी करने की। पहाड़ संदेश पुनः गांव की ओर, एक संदेश है पहाड़ से कि मतलब पुनः गांव की ओर। पुनः गांव की ओर का मतलब सिर्फ ये नहीं है सब गांव आओ, लेकिन पुरानी संस्कृति को मत बोलो। हम यहाँ आए, आपको पिठाएं लगाना, हाथ धुलवाना, मतलब जो पाँव छूना, पाँव धोना, खास कर हम ब्राह्मण भी हैं और उस तक फिर मेहमान भी है, तो हमें डबल सेवा मिल गई। अब ये हमारे ध्यान से ध्यान। नमस्ते नमस्ते। आती बात है, मैं छोटी वर्तन वैसे कुछ बोलना चाहते ना? क्या बोलना है? कुछ बोलो, आपका नाम बताओ। सुनीता कलोड़ा। कलोड़ा जी। हाँ। आपका मायका बताओ। मेरा मायका बड़कोट के बखेड़ गांव से। आपकी इष्ट देवी कुल देवी? चंद्रबनी। माँ चंद्रबनी। कब गई आप वहाँ पे? नहीं गई। तो भैया आप आज एक बात है, अब जाना पड़ेगा आपको, मैंने याद दिला दी। आप जरूर जाएंगे। जरूर जाऊंगा। इष्ट देवता कुल देवता इनको कभी नहीं भूलना चाहिए, है ना? तो और अब मैं एक छोटा सा संदेश आपको और देना चाहूंगा, बड़ी गौर से आप इस पर गौर कीजिएगा। दोस्तों, मैं 7-8 दिन से जब से इस क्षेत्र में हूँ, मैं नहाया धोया नहीं, थोड़ा गोरा चिट्टा हूँ, इसलिए ऐसा लग रहा है कि मतलब नहाया होगा। दाढ़ी बनाई मैंने, बाहर से जैकेट काली है, ये भी गंदी इसलिए नहीं कि काला कलर है इसका। मगर आप बोलेंगे भाई साहब आपके ये कपड़े सफेद कैसे दिख रहे हैं? बहुत गहरी बात बता रहा हूं मैं आपको। ये पैंट में कल बदली, जींस की पैंट आपने देख रहे हो, हर वीडियो वही दिखेगी आपको। इसका संदेश ये है, हमारे माता पिता गांव देवी देवता हमारे लिए ऐसे हैं कि खुद वो इस प्रकार से काले दिख रहे हैं जैसे दिख रहे हैं, लेकिन अगर हम अंदर से सफेद रहना चाहते हैं, निर्मल रहना चाहते हैं, तो बाहर से हमें जो है इनका आशीर्वाद लेके चलना पड़ेगा। ये बहुत गहरा संदेश है। माँ बाप, जब हम वहां थे यात्रा पे, तो करोड़ों जी के माँ पिता भाई भाभी बहन रो रो के बुरा हाल था इनका। ये थाने में जाने वाले थे कि इनकी रिपोर्ट कराओ कि कहाँ चले गए। आपने जब इनको गालियां दी ना फोन पे, तो मैंने ये गाली ली, करोड़ा ये तेल प्रसाद है पिताजी का, जिसका पिता माँ भाई बहन भाई भी घर में रो रहा क्यों नहीं आया, तो इसको बोलते हैं इंतजार। ये बहुत बड़ी बात है। और आप सब लोग जो मुझे फॉलो करते हैं, मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं कि आइए हमने नाश्ता किया, कोदे की रोटी खा ली, होम स्टे दिखा दिया। दोस्तों, मेरा सिर्फ एक ही संदेश है कि जीवन में रास्ते होंगे और रिश्ता होगा। रिश्ता देखिए, अगर करोड़ों जी से मेरी मुलाकात नहीं होती तो मैं यहां तक नहीं आता। रास्ते सही नहीं होते तो मैं नहीं पहुंचता। अब हम देवी देवताओं को पूज रहे हैं और नेताओं को बड़ा मान देते हैं, तो मैं नेताओं से भी हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा कि जिन रास्तों से आप वोट मांगने के लिए गांव गांव जाते हैं, पांव छूते हैं, उसी प्रकार से अगर आप सच्चे मन से काम करेंगे तो जो विकास की जो यात्रा मैंने यहाँ देखी, बहुत ही दुर्लभ रास्ते हैं, कहीं नेटवर्क नहीं है, कई बहुत सी बातें, वो एक अलग विषय है। फिर भी तो अगर आप इनका पांव छूने के बाद और जीतने के बाद यदि आप इनका दिल जीत लें, तो आपको भी कभी कष्ट नहीं होता है। आदमी कमाता है इसलिए कि मेरे को खाने वाला हो, खिलाने वाला हो, मैं सबको बैठने वाला हो। तो ये संदेश, अगर आप विशेष कुछ बोलना चाहें तो। मैंने कुछ गलती कुछ बोला हो तो आप मुझे माफ। नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपके चरण हमारे घर में पड़े, और बहुत अच्छा है। मैं तो यही कहूँगा कि आप दूर दराज क्षेत्रों में जाते हैं, आप यहाँ की खबर बड़े स्तर तक पहुँचाते हैं, तो आपका जो है, जैसे ये टावर हैं, ये हैं, ताकि आपका ये जो है घर बातें मेल मिलाप होते रहे। बिल्कुल, हाँ, और धरती से जुड़े रहे। तो यही है पुनः गाँव। चाचा जी कुछ कह दीजिए आप, जरा सा कोई संदेश दे दो आप। उम्र कितनी बताया आपने? उम्र कम 60 है। उम्र कम है लेकिन रिश्ता बड़ा जैसा हमारा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका आज व्रत भी है? आज व्रत भी है। और ये झंडा भी मैं देख रहा हूँ आपने यहाँ लगा रखा है। भारतीय जनता पार्टी का पूर्व मंडलाध्यक्ष और पूर्व महामंत्री। ये अच्छा, मतलब आपका भी भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में बहुत बड़ा हाथ है। जी जी, लग रहा है। जब प्रोला में कोई नहीं थे, हम 2-4 गिने चुने लोग थे, तो तब से हम भारत जनता पार्टी में हैं। और आज भारत जनता पार्टी चंदे बिचौले लोगों ने बदनाम कर रखा है, वो बात अलग है।
मतलब एक परिवार है अगर देखा जाए वास्तव में। हाँ जी, हाँ जी। और तो जैसे मोदी जी जैसे महर्षि मुनि कहेंगे, योगी जी जैसे, जिन्होंने कि जहाँ दिन दहाड़े मर्डर होते थे उस प्रदेश को उन्होंने जो है ऐसा कर दिया कि रात चलो चाहो दिन चलो कहीं भी जाओ, योगी जी के कृपा से। हाँ जी, यही भारतीय जनता पार्टी। मैंने जो आपके शब्दों से बात पकड़ी है, मैं आप सभी को एक और संदेश देना चाहूंगा कि कोई भी पार्टी में नाम नहीं लेना चाहूंगा। जिस प्रकार से देवी देवताओं की पूजा होती है, वहाँ ब्राह्मण समाज होते हैं, यदि पुजारी कामयाब ना हो, कुलक्षणी हो, पथभ्रष्ट हो, मार्गदर्शक हमारा सही ढंग से ना कर सके, तो हम भटक जाते हैं। उसी प्रकार से कोई पार्टी हो, उसके जो नेता हैं वो भी अगर सही तरीके से काम करें तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ सकता है, जा सकता है। तो ये संदेश आपका मेरा आपके लिए सिर्फ इसलिए है कि आप मुझे देखते हैं, मैं गांव-गांव जाता हूं, दुर्गम रास्तों में जाता हूं, मुझे भी बड़ा कष्ट होता है, बहुत थकावट होती है, पैसा हम नहीं लेते किसी से, लेकिन जो विकास की यात्रा है वो बहुत चरमरा रखी है यहाँ पर। और मेरा फर्ज बनता है कि हम आपको जोड़ें। आप भी अपना समय देश विदेश में बैठकर जो खर्च करते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम आपको क्या दिखा रहे हैं, इससे आप सीख क्या रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं की तरह फिल्म में आपको दिखाई करी। मैं एक संदेश करना चाहूंगा, इस क्षेत्र से मैंने जितनी भी वीडियो डाली हैं उन सभी को आप शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों की जो पीड़ा सरकार तक पहुंच चुकी, जहां तक कि आज ना नेटवर्क है, बहुत कैसा विषम परिस्थिति में लोग जी रहे हैं। ऐसे ऐसे गांव हैं जो 2013 में आपदा आई, आज तक उनको 1 रुपए नहीं मिला। क्या बीतती होगी उनके दिल पे, दिमाग में, कि हमारा सब कुछ चला गया, इस पानी में बह गया, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। आज भी लकड़ी के पुल में पार करते हैं। उन स्कूलों की हालत, 12-13 दिन स्कूल बंद हैं स्कूल। अब बोलिए आप ठीक क्या, अब मैं करुणा जी थोड़ा आपके पास आऊंगा और नाश्ते की शुरुआत भी करूंगा। नाश्ता ठंडा हो गया, नाश्ता ठंडा हो गया, कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी लाइन, इस पे भी मैं पॉइंट और मार देता हूँ। नाश्ता ठंडा हो गया, लेकिन दिमाग गर्म ना हो, इसके लिए हमें भी शांति बना के रखनी चाहिए। और ये वास्तव में जो नाश्ता अगर ठंडा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कहते हैं नाश्ता गर्म होना चाहिए और डंडा भी थोड़ा गर्म होना चाहिए। तो आपने जो उस दिन डांटा इनको ना, नहीं, मैं वास्तव में माँ बापों की तो ये है, मैंने इनको यही बोला है, आप कौन सुन रहे होंगे कि भाई आपके पीछे भी हैं कि कोई आपके इंतजार करने वाला, जिनको चिंता है आपकी, और जो आपके साथ हैं वो दूर दराज से आ रखे हैं, टेरी से आ रखे हैं, यहाँ फतेह पर्वत में पहुंचे हुए हैं। अरबी का अचार, ये कौन है? अच्छा वो दूर दराज से आए और उनके संपर्क कटअप हो रखे हैं। वो चम्मच लाओ, चम्मच उनका संपर्क घर से कटा हुआ है, कोई टावर नहीं, बात नहीं, मोबाइल काम नहीं कर रहा। तो हमारे जनप्रतिनिधि जब वहाँ टावर नहीं लगा सकते तो मिलाप कैसा होगा, कैसा घर में कांटेक्ट करेगा। आज तो जब ले में हमारे फौजी भाई बैठे हुए हैं और अपने माँ बापों से शाम को सुबह को बात हो रही है, और वो निश्चित है कि हम ठीक हैं और राजी खुशी हैं, कोई दिक्कत नहीं, जबकि वो डिस्टर्ब एरिया है, दुश्मन सामने पे है। बिल्कुल। तो हम यही आग्रह करेंगे आपके चैनल से कि पुनः इस दोबारा आप यहाँ आए और जो आपने ये विकट स्थिति देखी है, परिस्थिति देखी है, वो जो है सुधरी हो। धन्यवाद। बहुत गहरी बात आपने बोली। अब हम समापन की ओर, आचार भी आ गया, विचार भी बदल वैसे और बढ़ते जा रहे हैं। क्या बीती वहाँ की हृदय पे, उस गांव वालों के हृदय पे। हम गए थे लिवाड़ी और कैसे बिलख रहे थे लोग, उनकी बिटिया गुजर गई, अस्पताल ले गए, 60 किलोमीटर दूर, ज्यादा दूर नहीं था, 60 किलोमीटर दूर का संदेश 24 घंटे के बाद उस परिजन तक पहुंचा, उन परिवार वालों के पास पहुंचा कि आपकी बेटी गुजर गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देना होगा। आज डिजिटल भारत की हम बात कर रहे हैं, तो डिजिटल भारत में अगर हर जगह नेटवर्क नहीं होता तो ये डिफिकल्ट भारत साबित हो सकता है। मैं ये संदेश में देना चाहता हूँ। और थोड़ा अचार की ओर में नजर पड़ी, ये अचार से दगड़ियों पिंडाओ को, अरबी को, जब लोग आज मेंढक को अचार खाना, मछली अचार खाना, तो वो खाए, इसके बाद कुछ नहीं होगा। हमारे पास तो बहुत कुछ है, तो अचार विचार भी सही होना चाहिए। आइए करुणा जी, अब थोड़ा सा मैं आपके पास आता हूँ और फिर हम चलेंगे समापन की ओर। आप नहीं, आप बैठिए, अब जाओ अपने। अरे गुरु जी, अरे महाराज आओ सर, आप इधर आओ प्लीज, क्या आओ, आइए। अरे हमारे गुरुजन, आप कहाँ थे?
आइए आइए आइए। ये हमारे ग्राम देवता ये हमारे कुल पुरोहित है। और कुल मतलब कुल का पूरा हित। जी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद आप लोगों का, जो मीडिया के माध्यम से स्वच्छता, पवित्रता, सत्यता का अरे वाह। प्रचार कर रहे हैं। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, दीपेंद्र कलोड़ा जी और रतोड़ी जी के लिए, कि आप आए और पानी गांव की थाती और माटी वाह। की जो पूजा चल रही है उसमें आप उपस्थित हुए और गांव का खूब प्रचार और विकास के पथ पर जो आप गांव को अग्रणी करना चाहते हैं, ये दीपेंद्र कलोड़ा जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी तो आप लोग बुद्धि के सागर हैं, पत्रकार हैं, और गांव के समाज के जनमानस लोग जो है सभी से निवेदन करते हैं कि सनातन धर्म का खूब प्रचार और प्रसार करें, और जो आदमी का जिस धर्म में जन्म हुआ है वो अपने धर्म का पालन करें और मर्यादा का पालन करें और मर्यादा को बनाए रखें। यही एक ब्राह्मण का आशीर्वाद है, और यजमान की दुआएं ब्राह्मण के साथ और ब्राह्मण का आशीर्वाद यजमान के साथ सदैव बना रहे। बाकी तो हम इस क्षेत्र के कुल पुरोहित हैं, और पुरोहित जो यजमान का पूरा हित चाहता है, कुल का पूरा हित, ये मैंने पहले परिभाषा बना ली। जो ब्राह्मण और यजमान का एक रिश्ता होता है कि ब्राह्मण पिता तुल्य है और यजमान पुत्र तुल्य है। तो कभी बाप अपने बेटे के लिए कदापि ये नहीं सोचता मेरा बेटा कहीं से कोई गंवार निकले या कहीं ये जो किसी दरिद्रता के ओर पहुंचे। तहे दिल से पिता अपने पुत्र को जो है विकास की ओर देखना चाहता है। इसी प्रकार से हमारा एक कर्तव्य और धर्मनिष्ठा माँ भद्रकाली के चरणों में अपनी अपील और गुजारिश है कि हे माँ, इस गांव का सर्वांगीण विकास हो, जनमानस सतबुद्धि की ओर बढ़े, और गांव में स्वच्छता, पवित्रता और सत्यता का खूब पालन, प्रचार प्रसार हो। यही शुभकामनाएं। रतोड़ी जी बहुत बहुत धन्यवाद, और दीपेंद्र कलोड़ा जी आशीर्वाद। एक मिनट आपका ठहरिए, कलोड़ा जी आप थोड़ा दो शब्द कुछ कहना चाहेंगे, तब मैं आपके पास भी आना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके साथ रह के बहुत कुछ हमें सीखने को मिला, और ये आपका बड़प्पन, ये आपका अनुभव शायद से हमारे जीवन में कहीं काम आएगा, और अवश्य हम भी आपकी तरह हर चीज को गहराई से देखें, उसकी गहराई तक जा पाएं, और हर भावना को, हर व्यक्ति की भावना को समझने का प्रयास करें। बहुत अच्छा आपके साथ ये समय व्यतीत हुआ। आपसे हमने एक गुजारिश की, आप हमारे बोलने पे आए। मोराल टू सिलक्यारा वाली मुलाकात थी, वहां से हम आगे चले। उससे पहले हमारी मुलाकात केदारनाथ उपचुनाव में हुई थी। और साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे यही आशा करता हूं कि आप सदैव इसी प्रकार से, आपके जो मनोभाव हैं वो गागर में सागर भरने जैसे हैं, कि आप बहुत कुछ जो है बहुत छोटे समय में बहुत कुछ बता देते हैं, और भगवान सदैव ये जो आपकी कला है एक थोड़ा सा हमारे ऊपर भी कृपा दृष्टि बनाए कि हम भी कुछ ऐसा काम कर सकें। तो धन्यवाद, आपने हमारे गांव में आए। आप हमारे गांव में जो आपने रात को थाती पूजन का जो कार्यक्रम था, ये हमारे ग्राम सभा की सुख समृद्धि के लिए और गांव के उन्नति और क्षेत्र के विकास के लिए होता है। और तमाम मंगसिर के ही मैंने ये कार्यक्रम आयोजित होता हुआ आपने दिखाया। कई लोग ऐसे हैं, जैसे हम यहाँ बोलते हैं ना, कोस कोस में कैसा, उन कोस कोस में पानी बदले 9 कोस में पानी, कुछ इस प्रकार से है। तो हम हर मोड़ पे जाते हैं तो पानी अलग अलग धाराओं का पीने को मिलता है। जब हम 9 कोस पार निकल जाते हैं तो वाणी का भी बदलाव आ जाता है। तो यहाँ की हमारी बोली जो थोड़ा डिफिकल्ट है, यदि मैं बात करूँ तो यदि हम टी रिसर्च होंगे, बहुत अच्छी वो बोली है। और आप चाहे दिल्ली जाओ, चंडीगढ़ जाओ, कहीं भी जाओ, उत्तराखंड में तो खैर कहीं नहीं बोली, तो वो बोली है जो हम बोलते हैं कि को खनन का करने लगी हूँ। तो ये चीजें हैं, बहुत सा डिफरेंट है, लेकिन आपने फिर भी दिखाया। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। अब आप थोड़ा सा मदद करिए, मैं 2 मिनट और लूंगा बस। सबसे पहले आपको मेरा चरण स्पर्श। अब आगे लो, नेटवर्क कनेक्टिविटी में थोड़ा चलिए। गुरुजी, आपको मेरा चरण स्पर्श प्रणाम। की वास्तव में आपकी वाणी में भी सरस्वती है। मैंने कल आपको जो भाव देखा, उससे मेरा काफी कुछ अभाव दूर हो गया। और जैसे मैं शुरू में बोला कि मैं इस विकास की यात्रा देखने निकला था, तो मैं नहाना धोना और कपड़े नहीं धुल चुका,
लेकिन मैं कपड़े तो नहीं धुल सका, लेकिन मेरे मन में जो द्वंद्व चल रहा था, जो गंदगी अंदर भरी पड़ी थी, उसमें काफी कुछ जो है उसकी धुलाई हुई है। ये मैंने अनुभव किया इस यात्रा में। कपड़े धुलने से कपड़े का मैल जाता है, और जब हम वास्तविक यात्रा करते हैं तो वास्तव में इसका जो हमारा जैसे कभी घमंड आ गया या कुछ नहीं है, या बोलना कैसे किस बात को एकदम से गुस्सा कर दिया, तो कहीं ना कहीं मुझे भी वो मिला है। अब फेस टू फेस थोड़ा सा आपको कुछ बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा रतोड़ी जी। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आजकल चाहे हमें ब्राह्मण हो, चाहे हमारे गागर में सागर बनने वाले ढोन दबाव हो, आप सबका सम्मान करें। दो चीजें हमारे लिए सबसे विशेष हैं, इशारा आप समझ गए। आप कहीं ब्राह्मण देवता मिलते हैं, आप पांव छुएं, आपको आशीर्वाद मिलेगा। ढोल कहीं बज रहा हो तो उसमें आप सिर्फ नाचने गाने का उसको यंत्र न समझें, वो भगवान को पूजने का है। उसमें भी आप 10 रुपए 5 यथाशक्ति जो है उसको दें। हमारा समाज बचेगा तो हम बचेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, तभी हमारे गांव बचेंगे। यहाँ आने का सिर्फ ये मकसद था कि बस आज पानी गांव में पहुंचा था, तो गुरुदेव दो ये तो रतोड़ी जी, पानी जो आपने बोला, यहाँ पानी के ऐसे गुण हैं जो ब्राह्मणों का और मर्यादा का सबसे बड़ा सम्मान करते हैं। इस गांव की तो सबसे मेन चीज जो हमने देखी, यहाँ का चाहे युवा है, चाहे नन्हा बच्चा है, चाहे बहुत बड़ा बुजुर्ग है, सब ब्राह्मणों का और मर्यादा का बहुत बड़ा सम्मान है। ये यहाँ के पानी का गुण है। और यहाँ की जो वाणी है वो एकदम सच और धर्मनिष्ठा है, और दमंग बोलने में है, जो कोई दबते नहीं है, और छल कपट राग द्वेष बात न करने वाले हैं, धर्म की बात करने वाले हैं, और खूब दमंगता से अपने बात को रखने वाले हैं। ये यहाँ के पानी का गुण है। और यहाँ की तो बात कहानी बहुत बड़ी है। यहाँ तिलाई की मात्रियाँ प्रत्यक्ष रूप में जो है दर्शन देती हैं, और माँ भद्रकाली की इतनी बड़ी अपरंपार कृपा है। जो ऐसे तो रवाई घाटी में भद्रकाली का बहुत बड़ा वर्चस्व है, और यहाँ पे भद्रकाली के रूप में जो भद्रकाली ने आशीर्वाद दे रखा है। रवाई घाटी में पूरे क्षेत्र में पानी गांव की जो द्रौपदी है, ये एक अलग से परिचय है। द्रौपदा का जो द्रौपदी का यहाँ अलग से परिचय है, और पांडवों का यहाँ जो है बहुत बड़ा गढ़ है। जहाँ पांडवों ने, द्रौपदी ने, मुझे लगता है कि पौराणिक समय में यहाँ विश्राम किया होगा, और यहाँ पर कुछ एक अलग से आशीर्वाद क्षेत्र को दिया होगा। ये मेरा विश्वास है पुरोहित के नाते। और बाकी रतोड़ी जी, आपका वाणी और आपकी वाणी में तो पानी ऐसा भरा हुआ है पहले से कि जिसकी कुछ अनंत सागर बहुल विद्या, आप जो है उस तक भी पहुंचने वाले लोग हैं। आपकी जो बहुत बड़ी विद्या, आपने बहुत बड़ा अध्ययन किया है, और हम आपके लिए आशीर्वाद मांगते हैं माँ भद्रकाली और द्रौपदी मैया से। इस गांव के थाती और माटी से आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। और नहाना और धोना ये तो तब है जब पहले मन पवित्र है। जब मन पवित्र है तो बाहर का स्नान भी तब पवित्र है। जब मन ही पवित्र नहीं है तो बाहर का स्नान तो क्या पवित्र होगा। इसलिए चाहे 7 नदियों में स्नान करके लिया हो, यदि खान पान जिसका सही नहीं है, उसका मैं अपने माध्यम से मैं बोलता हूँ कोई बहुत बड़ा तोल नहीं है। क्योंकि सबसे पहले वो होता है अन्न के गुण। अन्न आदमी का स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए, और आदमी की वाणी स्वच्छ और पवित्र होनी चाहिए। बाकी तो स्वच्छता और पवित्र का, निर्मलता का तो आदमी खूब प्रचार प्रसार आप लोग करो, और यही आदमी का एक जीवन है, और यही एक लक्ष्य होना चाहिए कि आदमी सत्यता की ओर बढ़े। रास्ता यदि साफ है तो किसी प्रकार की कोई ना अकीर्तियां आ सकती है, ना व्याधि आ सकती है, और ना कोई आक्रोश आ सकता है यदि रास्ता साफ है। और रास्ता साफ वही होता है जहाँ आदमी के अन्न और वाणी आदमी के पवित्र है। आपका लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दीपेंद्र कलोड़ा जी के लिए और रतोड़ी जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने भी हमारी मन की बात छीन ली है। अब हम नाश्ते की ओर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ग्राम का नाम आज तक ये सुना था जैसा पानी कंताड़ी में इनवाइट करना है आपको। भाई जी बोल थोड़ा और आगे आ जाइए, कंताड़ी यहाँ से 4-5 किलोमीटर है। आपका बहुत बहुत आभार। अभी आप मुझे फोन कीजिएगा, अभी बात करते हैं आपसे। तो दोस्तों, आज तक मैंने ये सुना था, मैं अभी आपसे बात करता हूँ भाई साहब। आज तक मैंने सुना था कि जैसा पिया पानी वैसे निकले बाणी, लेकिन मैं आज आया था ग्राम सभा पानी, और वहां मिल गए मुझे ध्यानी, तो जो मैं पछाणी। तो आप सबको भी बहुत बहुत आभार। मैं दगड़ो जब से पुनः गांव की ओर बोली गांव को जानो छो, मैं कोई बदल सकी नहीं बदल सकी, मैं तो नहीं पता, लेकिन मैं बदल गया हूँ, मुझे ऐसा लगता है। और कहते हैं अगर हम बदल गए
तो युग बदल गया। यही मेरा संदेश था। तो मिलके रहो, आपसे प्रेम रखो भाई बहनों में, गांव वालों से। जो हम दिक्कतें बाहर फेस करते हैं वो गांव में भी, लेकिन गांव के लोग जो होते हैं अपने, वो एक देवता के समान है। तो चलिए अब हम चलते हैं फिर वहीं अपने नाश्ते की ओर। और आप सभी का धन्यवाद। और ये शुरुआत हुई थी हमारी शहद से और घी से। इस शहद से जो है ताकत भी आती है, वाणी में मिठास रहेगी, और घी से ताकत मिलेगी। तो स्वस्थ नाश्ता अगर हो, रिश्ता हो, तो ये भी एक किस्म से बैंक, आपने सुना बैंक, एक बैंक होता है किनारा, ऑन द बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे पर एक बैंक होता है जब पैसे जमा करते हो, मगर एक बैंक ये भी है। अब इन्होंने मुझे खिला दिया तो मेरे मन में रहेगा, तो अगली बार जब हमारे आएंगे तो हम भी निकले ऐसा कुछ जोड़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, प्रणाम। और दोस्तों कहते हैं कि पूरे दुनिया के अंदर एक पिता होता है जो कहता है कि अरे तेरे लोना तो ऐसे बढ़िया है यार, तेरे बेटा तुझसे बढ़िया है, बाकी सब जलते हैं। तो पिता के आंसू, माँ के आंसू, भाई बहन अगर आपको कुछ कह दे तो भूल जाना। और वास्तव में सबसे बड़ी सेवा है माता पिता की। मेरी माँ भी, मेरी दो माँ है, मेरी माँ दोनों अकेली गांव में। तो कहीं कभी सोचता छोड़ो कहीं नहीं जाना, माँ के पास रहूंगा, लेकिन सोचता हूँ फिर कि क्या पता भगवान ने इसीलिए पैदा कर रखा हो। माता पिता की सेवा की लिए तीर्थ 4 किए होना चाहिए। देखिए आप, माता पिता की सेवा कर ली है, उसको ना कोई तीर्थ करने की जरूरत, ना व्रत करने की जरूरत, ना यज्ञ करने की जरूरत। नाश्ता चलिए अब हम शुरुआत करते हैं नाश्ता की। और एक भाई साहब जो थे हमारे कमेंट वाले, अभी संदीप रावत जी, आप मुझे फोन कीजिएगा, देखते अभी नहीं तो फिर कभी आएंगे। और ये संदेश आपको कैसा लगा आप लोग जरूर लिखें। जय देवभूमि उत्तराखंड। और यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा 9 दिन तक, आप लोग जरूर आना, मन्ना सुनना। जय माता की।